एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने और इस बार खबरें देवभूमि से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 के एडिटर अनुपम त्रिवेदी से खास बातचीत की। सीएम धामी ने बीते 6 महीने में राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है और कब तक सिविल कोड लागू होगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार 6 महीने पूरी कर रही है अगले हफ्ते, और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है धामी साहब। और पहला सवाल तो मेरा यही है कि 6 महीने में क्या 3 बड़ी उपलब्धियां हैं आपकी सरकार की? धन्यवाद। देखिए, हमने जो भी संकल्प लिए थे, हम उन सभी संकल्पों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो समान नागरिक संहिता लाने की बात हो, उसमें हमने बहुत तेजी से काम किया है। हमारा ये संकल्प था चुनाव से पूर्व, और लगभग अभी जो रंजना प्रकाश देसाई उनकी अध्यक्षता में हमने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने काफ़ी बैठकें कर ली है, काफ़ी काम कर लिया है, और कुछ ही दिनों में वो अपना ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। अभी जन संवाद करके लोगों की राय भी ले रहे हैं, बच्चों के बीच में भी जा रहे हैं, छात्रों के बीच में जा रहे हैं, ट्राइबल्स के बीच में जाएंगे, आम जनता के बीच में जाएंगे, और जैसे ही उनकी राय पूरी हो जाएगी, और स्टेक होल्डरों से भी बात कर रहे हैं, एक कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी और उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। एक तो हमारा संकल्प यह था, दूसरा हमारा संकल्प था कि हम जो गरीब परिवार की माताएं बहनें हैं, गरीब परिवार वाले हैं, उन सभी को 1 साल के अंदर हम 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में भरकर देंगे। यह योजना भी हमारी धरातल पर उतरने वाली है। उसके लिए हमने बजट जारी कर दिया है और शासनादेश भी कर दिया है। एक दिन ही हम इस योजना को पूरे प्रदेश के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार को लेकर हम पहले से हमने कहा था कि हम पारदर्शी शासन लाएंगे। उस दिशा में जहां उत्तराखंड की विजिलेंस को मजबूत किया है, भ्रष्टाचार के मामलों में बहुत सारे निर्णय लिए हैं, और केवल निर्णय कहने के लिए किताबों में नहीं लिए, उसको धरातल पर लिए। 1064 हमने उसके लिए एक नंबर भी जारी किया हुआ है, जिसने लगातार जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन सभी को जेल में पहुंचाने का काम किया है। और इसके साथ साथ उत्तराखंड की कार्य संस्कृति बदले, कार्य संस्कृति में बदलाव आए, उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, और जो संकल्प हमने लिए हैं उन सभी संकल्पों को पर काम करते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यूके SSS घोटाले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी एजेंसी को जांच सौंप सकते हैं, सीबीआई जांच से कोई परहेज नहीं है। सीएम धामी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, कांग्रेस अब छात्रों को आगे कर राजनीति कर रही है। एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि सीबीआई ठीक संस्था नहीं है, और फिर खुद ही सीबीआई से जांच कराने की मांग करती है। एक बड़ा एक्शन आपने हाल में लिया है, जो यहाँ अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में कुछ गलत टाइप से एग्जाम्स में कुछ अनफेयर मीन्स की बात हुई थी कि गलत इस्तेमाल किया है कुछ स्टूडेंटों ने। 200 से ज़्यादा मामले आए, आपने उसमें जांच के आदेश दिए, SIT की हुई, 40 के करीबन गिरफ्तारियां उसमें हो चुकी हैं। ये एक आपकी सरकार का बड़ा कदम है, लेकिन प्रदेश में एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर बन गया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो सबसे पहले, मैंने कल भी मुझसे जो बेरोजगार युवाओं के प्रतिनिधि मंडल हैं वो मिलने आए थे। मैंने उनसे सबसे पहले ये कहा कि आप किसी राजनीति के चक्कर में नहीं पड़िए। आप जो चाहते हैं सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। ये मामला तब से चल रहा था जब से UPSSC बना हुआ है, और ये बात बार बार उठती रही है, लगातार उठी है। आपने देखा होगा कि भर्ती घोटाले पुराने से पुराने निकल रहे हैं। तो हमने पहली बार आगे बढ़कर, सरकार ने पारदर्शिता के आधार पर STF ने काम किया है, और उत्तराखंड के इतिहास में इतनी गिरफ्तारियां किसी भी मामले को लेकर अभी तक नहीं हुई हैं, और जांच के लिए भी सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है, अगर हमको ये लगेगा कि हमें किसी और एजेंसी से भी जांच की आवश्यकता है तो हम उसको भी लेंगे। जांच किसी से भी करवाइए, हमारी मंशा में कोई खोट नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है, कुछ राजनीतिक दल जिनको वैसे नहीं मिल रहा है, अब छात्रों को आगे करके उनके बहाने से पीछे से राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि सीबीआई जो है बहुत खराब संस्था है, सीबीआई को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन करते हैं,
और अब इसमें जो है सीबीआई की जांच कर रहे हैं। कांग्रेस तो बकायदा हाईकोर्ट भी पहुंच गई इस मामले को लेकर। हाँ, CBI की जांच के लिए। कोर्ट में भी मामला है और हमने कहा है हम किसी एजेंसी से करवाने में हमें कोई गुरेज नहीं है, कोई हमारी सीमा रेखा नहीं है कि हम इतनी तक ही जांच करवाएंगे। और सीबीआई के और किसी संस्था से भी जरूरत पड़ेगी तो हम उससे भी करवाने को तैयार हैं। देहरादून से बड़ी